नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पॉइंट अलीगंज में। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखने से पहले यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर के हमारी पिछली वीडियो को देख लें। और चलते हैं हम पहले प्रश्न पर। ये है हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, पानी की बूंदों का आकार गोल किसके कारण होता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। श्यानता के कारण, द्रवता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, ये इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सा यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से अधिक हो तब क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। क्या होगा, वस्तु डूबेगी, वस्तु तैरेगी और डूबती हुई तैरेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब आपका जो कोई वस्तु होती है वो पानी में डाली जाती है, यदि पानी जो वस्तु का भार होता है, पानी का भार यदि ज़्यादा हो जाए, हटाए गए पानी का भार ज़्यादा हो तो वस्तु क्या होगी, तैरेगी। क्या होगी, तो वस्तु तैरेगी। चलिए मैं आपका टिक कर देता हूँ, ये वस्तु तैरेगी। लेकिन मैं और भी आपको बता देता हूँ। 1 मिनट बैक प्लीज़, 1 मिनट। तो वस्तु क्या होगी, वस्तु तैरेगी, ठीक है। और जब वस्तु पानी में डाली जाए और वस्तु का भार और वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार बराबर हो तो वह डूबती हुई तैरेगी, ठीक है। और जब वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु क्या हो जाएगी, तो वस्तु डूब जाएगी, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको सही समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्प्लावन का नियम किसने दिया था। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूटन, लॉर्ड रेले, आर्किमिडीज, मैडम क्यूरी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आर्किमिडीज, यानी उत्प्लावन का नियम जो है आर्किमिडीज ने दिया था। तो और ये जो न्यूटन थे इन्होंने गति विषयक नियमों को बताया था। और न्यूटन जो हैं इन्होंने गति विषयक नियमों के बारे में पढ़न किया है। गति विषयक, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, ज़्यादा लिख नहीं पाएगा सही से, थोड़ा प्रॉब्लम। गति विषयक नियम। और लॉर्ड रेले जो थे इन्होंने प्रकीर्णन से संबंधित एक नियम दिया था, यानी प्रकीर्णन के बारे में समझाया था। और मैडम क्यूरी ने इन्होंने क्या किया था, जो मैडम क्यूरी हैं इन्होंने रेडियो एक्टिविता, ठीक है दोस्तों, ये लिख नहीं पाएगा पूरा तो मैं बोल देता हूँ। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पानी में कपूर डालने पर कपूर उछलने क्यों लगता। तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए हैं 4, पृष्ठ तनाव के कारण, घनत्व के कारण, हल्का होने के कारण, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, समय, दूरी, धारा, त्वरण। तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर बता देता हूँ। यानी वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा निश्चित नहीं होती है या आवश्यक नहीं होती है, वो आपकी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको टिक कर देता हूँ, तो कौन सी सही होगी, तो ये होगी आपकी त्वरण। त्वरण जो है आपकी सदिश राशि है और बाद बाकी ये सब अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो सूर्य द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, तो वहाँ पर हमें किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि पौधों को किसकी आवश्यकता, हमें नहीं, पौधों को बात करें, पौधों को किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, देखिए जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वहाँ पर हमें
सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, जल की भी आवश्यकता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होगी, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उस प्रक्रिया में होता क्या है कि जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो मुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो विटामिन सी है वो जल में घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी आपकी जल में घुलनशील है, और ये विटामिन डी, ई, ए ये जो है वो जल में घुलनशील नहीं है। इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों, क्या होती है? कीड़ा मतलब, एक मिनट मैं करता हूँ मैं। आपका इसका ऑप्शन सही था विटामिन सी। 1 मिनट। विटामिन सी, और इसकी ट्रिक क्या होती है? कीड़ा। ठीक है, कीड़ा से मतलब है जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं वो होती हैं आपकी बी और सी। बी और सी किस में होती हैं? जल में। ठीक है, ये जल में घुलनशील बी और सी होती हैं, और ये जो होती हैं ये जल में घुलनशील नहीं होती हैं। कौन सी? कीड़ा। ठीक है दोस्तों, कीड़ा मतलब के, ई, ए और डी विटामिन, ये जो है जल में नहीं घुलती हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तापमान का बराबर, यानी कि तापमान का मान बराबर कब होता है? अच्छा, यहाँ पे मान नहीं लिखा है, सॉरी गाइस, तो आप मेंशन कर लें इसको। तो ये क्या है, प्रश्न आपका कहना ये चाह रहा है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तापमान का मान बराबर कब होता है? तो 0 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, या -40 डिग्री पर, या फिर 100 डिग्री। तो दोस्तों कब होता है तो मैं बता देता हूँ, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जो होता है वो -40 डिग्री पर बराबर होता है दोनों का, यानी कि -40 डिग्री पर बराबर होता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, देखता हूँ थोड़ा पेज लेकर के, 1 मिनट। तो दोस्तों मैंने पेज ले लिया है और मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि देखिए, ये फार्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है दोस्तों, ये 5 है दोस्तों, ये 9 है। ठीक है, तो यदि हम C का मान -40 ले लें, यहाँ पे C का मान -40 ले लें, तो ये बटे 5 हो जाएगा, और इससे ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 8, वो भी किसका? माइनस का। तो 8 9 कितना हो जाएगा? 1 मिनट, F-32 और ये आपका आ जाएगा 9। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं इधर कर देता हूँ। तो ये 8 9 72 हो जाएगा, यानी माइनस का 72, और बराबर क्या हो जाएगा? ये जो इधर बराबर F-32 रहेगा, F-32। ठीक है दोस्तों, तो F बराबर क्या आ जाएगा? -72, और प्लस इधर ये आएंगे तो ये हो जाएंगे +32। ठीक है दोस्तों, जगह नहीं बची है इसमें, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 72 में से 32 आएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? तो ये बचेंगे -40। क्यों बचेंगे? क्योंकि आपके जो माइनस के ज़्यादा हैं और प्लस के कम हैं, इसलिए F का मान भी देखो, -40 डिग्री C का मान लगाया था, तो F का भी मान -40 डिग्री आ गया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं दोस्तों प्रश्न पर और देखते हैं कुछ बचा है या नहीं। तो दोस्तों ये आपका अंतिम प्रश्न था, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आप कमेंट में जा कर के अवश्य बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।